धनु राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस समय आप अपनी भरपूर ऊर्जा के साथ अपनी अन्य गतिविधियों पर ध्यान दे पाएंगे। ऐसे समय में आपको अपने स्वभाव का अवलोकन करना बेहद जरूरी हो जाना चाहिए। गुस्से और अहम जिद के कारण परिस्थितियां ना बिगाड़ें, ऐसा आपने ध्यान रखना है। दोस्तों, इस समय परेशानियों से थोड़ी राहत मिल सकती है। साथ ही लंबे समय से चल रही किसी चिंता का समाधान मिलने से थोड़ी राहत महसूस होगी। इस वक्त किसी पर भी अधिक भरोसा ना करके अपनी काबिलियत पर और योग्यता पर विश्वास रखें तथा अपनी कार्यप्रणाली को सीक्रेट रखें। व्यर्थ की बातों में अपना समय खराब ना करें। जीवन के प्रति आपका सकारात्मक रवैया आपको हर परिस्थिति में खुश रहने का तरीका बताएगा। दूसरों की ईगो और गुस्से के सामने अपनी ऊर्जा नष्ट बिल्कुल ना करें। वर्तमान परिस्थितियों की वजह से व्यवसाय नौकरी में अभी जैसा चल रहा है उसी में ध्यान केंद्रित रखें। इस समय कोई भी निर्णय भावुकता और जल्दबाजी में लेने की बजाय प्रैक्टिकल रहें। अपने व्यस्तम समय से कुछ समय परिवार व जीवन साथी के साथ भी अवश्य व्यतीत करें। अपने खुद के प्रति लापरवाही करना स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर रखना जरूरी है। दोस्तों, इस समय अपनी योग्यता व काबिलियत द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में थोड़े बहुत बदलाव लाने का प्रयास जरूर करें। यह समय आत्मनिर्भरता, संतुलन और भौतिक सुख सुविधाओं का है। यह समय उन सभी सफलताओं को महसूस करने का है जो आपने संयम, मेहनत, प्रयास और समझदारी से हासिल की है। विवाहित या प्रेम में बंधे लोगों के बीच एक दूसरे की आजादी, भावनाओं और सफलताओं का सम्मान करना चाहिए। दिखावे पर कुछ धन आपका खर्च हो सकता है। इस पर जरूर आपको कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि आर्थिक स्थिति तो आप अपनी जान ही रहे हैं कि इस समय आर्थिक स्थिति क्या है। दोस्तों, अपने गुस्से व उत्तेजित स्वभाव पर नियंत्रण रखें। धैर्य और शांति से कई समस्याएं सुलझ सकती हैं। आलस और लापरवाही में आकर अपने कार्यों को टालने की कोशिश बिल्कुल ना करें। नौकरी में भी परिस्थितियां चल रही हैं, उन्हें स्वीकार करें, क्योंकि अभी किसी भी तरह का बदलाव संभव नहीं है। समय को साबित करने के लिए बेहतरीन समय है। आपने जो लक्ष्य और उम्मीद, सपने सजोए थे, वो इस समय काफी हद तक आप पूरे कर सकते हैं। बिजनेस में कई गतिविधि को लेकर ज्यादा निवेश से बचें। कस्टमर के साथ व्यवहार अपना अच्छा रखें। रियल एस्टेट से जुड़े कार्यों में महत्वपूर्ण डील होना संभव है। सरकारी सेवारत लोगों को मन मुताबिक कार्यभार मिलेगा तथा वरिष्ठ और उच्च अधिकारियों का सहयोग भी प्राप्त होगा। गृह स्थिति में अनुकूलता रहेगी। अपने कर्म और पुरुषार्थ द्वारा अपनी उपलब्धियों को हासिल कर लेंगे।
युवा वर्ग भी आलस छोड़कर पूरे मनोयोग से अपने लक्ष्य को पूरा करें, निश्चित ही उचित सफलता मिलेगी। कोई भी विपरीत परिस्थिति में घबराने की बजाय समाधान ढूंढने की कोशिश करें तथा धैर्य और संयम बनाए रखें। व्यवसाय में प्रतिद्वंदियों की गतिविधियों को लापरवाही में ना लें, वरना इस समय किसी तरह के तनाव या नुकसान होने की आशंका जताई जा सकती है। इस समय कोई नया काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। आपकी मेहनत तथा प्रयास के सार्थक परिणाम सामने आएंगे। पिछले कुछ समय से नजदीकी संबंधों के बीच जो गिले शिकवे चल रहे थे, उनका समाधान निकालने का प्रयास करें, वरना स्थिति और बिगड़ सकती है। युवा अपने दोस्तों तथा व्यर्थ की गतिविधियों में समय व्यतीत करने से हाथ में आई कोई उपलब्धि खो सकते हैं। दोस्तों, आपके अपने शरीर को, अपने दिमाग की ताकत पर अटूट विश्वास करो। भावनात्मक लगाव और रोज का अभ्यास यह कोई आसान रास्ता नहीं है। यह एक जर्नी है जिसमें आपको अपने दिमाग को हर दिन याद दिलाना होता कि आप यह कर सकते हैं, आप यह बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। कुछ नया तब तक नहीं होगा जब तक आप अपने अंदर की उस किताब को नया पन्ना नहीं दे पाते। आपकी पुरानी सोच एक टूटा हुआ रिकॉर्ड की तरह, जो बार बार वही पुराना गाना बजा रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा कोई काम नहीं बनता, मेरा कोई भविष्य नहीं, मेरे ग्रह मेरा साथ नहीं दे रहे, मुझे सब छोड़ चुके हैं, मेरे पर कर्ज हो गया है, मुझे पथरी हो गई है, मुझे सर्वाइकल हो गया है, थायराइड हो गया है, सोराइसिस हो गया है, मेरा वजन बढ़ गया, मेरा शरीर सूज गया, मेरे घुटने काम नहीं करे, मेरा कोई काम नहीं बनता, यह वाला भी नहीं बनता, वो वाला भी बनता। यही सोचकर आपको घसीटते हुए अपने लक्ष्य के पीछे ले आती है आपकी सोच। सबसे पहले आज ही, अभी ही अपने मन की अलमारी को खोलना होगा। उसमें क्या क्या नेगेटिव पॉजिटिव है देखना होगा कि क्या क्या जमा है, कौन सी सोच, कौन से विश्वास और कौन सी भावनाएं शांत होकर बैठे हैं। गौर करें कि इसमें क्या क्या हमारी काम की चीजें हैं। जो काम की है रखें, जो काम की नहीं है उसे हटाएं। अपने मन से, अपने दिमाग से जो चीजें काम की नहीं है उसे हटाएं। अब आपको अपनी पहचान को पीछे छोड़ना होगा। यह फैसला आसान नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग पुराने डरे से सहज होता है। दोस्तों, पुराने डरे को बदलो। अब समय भी बदल गया है।
आप अपने आप को पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ाएं। आप सब कुछ कर सकते हैं, जो करना चाहें आप कर सकते हैं, बस आप कोशिश जरूर करें। आपकी कोशिश से सब कुछ हो जाना है। दोस्तों, हमारा दिमाग सिर्फ यादों का गोदाम नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर है। हमारे पूरे शरीर में संकेत भेजता है और लगातार भेजता रहता है। जैसे कोई सैनिक अपने कमांडर को आदेश पर चल पड़ता हो। अगर आप हर दिन दुख, डर या गुस्से में डूबे रहते हैं तो आपके शरीर में भी वही रसायन बनते हैं जो आपको कमजोर करते हैं, बीमार करते हैं। लेकिन आप हर दिन पॉजिटिव चीजों को चुनते हैं तो आपके शरीर में वैसी ही प्रक्रिया शुरू होती है और आपको मजबूत बनाती है, ऊर्जा से भर देती है, जहां तक कि पुरानी बीमारियों को जड़ से उखाड़ने में मदद करती है। आपको ठीक करने के लिए बाहर से किसी भी चीज की जरूरत नहीं। आप खुद ही अपना प्लसबो है। भावनाओं और सही विश्वास के साथ तो आप अपने लिए वह चमत्कार खुद बना सकते हैं। दोस्तों, हमारी आदतें, हमारा व्यवहार इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं, जो मैं कई बार आपकी राशि में आपको बता चुका हूं। बार बार इसलिए बताता हूं कि शायद अब परिस्थितियां ठीक चल रही हैं तो शायद आपकी समझ में आ जाए। पॉजिटिव हो जो नेगेटिव, सब कॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेता है और उसी के हिसाब से हमारे शरीर को संकेत भेजता रहता है। मान लीजिए कोई इंसान हर समय यह सोचता रहता है कि मैं बहुत बदकिस्मत हूं, मेरा भाग्य साथ नहीं देता, मेरी किस्मत साथ नहीं दे रहे, मेरे दोस्त साथ नहीं देते, मेरे सगे संबंधी मेरा साथ नहीं देते, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उस विचार को बार बार दोहराता है, जैसे कोई पुरानी टेप रिकॉर्डिंग। नतीजा उसका शरीर भी उसी तनाव, उसी चिंता और नकारात्मक में डूब जाता है। धीरे धीरे उसकी यही पहचान बन जाती है और ऐसा इंसान अपने आप को हमेशा हारा हुआ महसूस करता है। लेकिन इसके उलट अगर कोई इंसान हर दिन यह सोचे कि मैं मजबूत हूं, मेरे पास हर मुश्किल से लड़ने की ताकत है, मैं हर काम कर सकता हूं, मुश्किल से मुश्किल काम भी मेरे लिए आसान है, ऐसा सोचे तो उसके शरीर में ऊर्जा और आत्मविश्वास और सेहत बढ़ने लगती है। इस समय तो आपको अपनी पुरानी मान्यताओं को अलविदा कह देना चाहिए। आप अपने मन में देखें कि आप हंस रहे हैं, खुश हैं, नाच रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सभी से मिल रहे हैं, सब अच्छे हैं, मेरे काम बनते जा रहे हैं, जिस काम में भी हाथ डालता हूँ काम हो जाता है। ऐसी सोच बना कर रखें। अपने सपनों को पूरा कर रहा हूँ, उस खुशी, उस ताकत को अपने शरीर में महसूस करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है और आपका शरीर भी उसी हिसाब से जवाब देता है और सेहत बेहतर होने लगती है। मन की शक्ति सब कुछ है दोस्तों। अपनी जिंदगी में आप इन पॉजिटिव चीजों को बार बार दोहराएं। इसके लिए अभ्यास चाहिए, संयम और धैर्य चाहिए। यह कोई जादू की छड़ी नहीं जो रातों रात सब कुछ बदल दे।
एक बात पर ध्यान आप जोर देना और गौर करना कि बदलाव बाहर से नहीं आता, असली बदलाव आपके अंदर से शुरू होता है। यह कोई बाहरी दवा या चमत्कार नहीं, यह आपकी अपनी ताकत है जो आपको अपने दिमाग में छिपी हुई है। आपके अपने दिमाग में ही ये ताकत छुपी हुई है। क्यों हम आज से ही उस ताकत को जगाने की शुरुआत करें। अपने मन में एक साफ तस्वीर बनाएं अपने भविष्य की। अपने हर सेल को स्वस्थ, चमकता हुआ और जिंदगी से भरा हुआ महसूस करो। हर दिन को खुद को स्थिर, मजबूत और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए। दोस्तों, सब्र करो, सब्र करो मेरे दोस्तों, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि कितना सब्र करें, सब्र करते करते सारी जिंदगी बीत गई। तो दोस्तों, कर भी क्या सकते हैं? सब्र के अलावा क्या कर सकते हैं? इंसान से लड़ सकते हो, भगवान से कहाँ लड़ाई करोगे? कौन लड़ सकता है भगवान से? कौन अपने भाग्य से लड़ सकता है? आप तो मेहनत ही कर सकते हो, आप कर रहे हो, और ये तय है कि मेहनत का फल मीठा होता है। देर आए दुरुस्त आए, उसका फल आपको मिलना ही है। सब्र करो मेरे दोस्तों, आपको वही मिलेगा जिसके लिए आपको आजमाया जा रहा है। दोस्तों, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल कर उसे सफल बनाया जाता है। आप तो अब यही कहें कि चल जिंदगी एक नई शुरुआत करते हैं। जो उम्मीदें औरों से की थी, अब खुद से करते हैं। दोस्तों, आज मुश्किल है पर कल बेहतर होगा। बस आप अपने से उम्मीद मत छोड़ना, क्योंकि अपने से उम्मीद छोड़ना बहुत भारी पड़ता है। मंजिल थोड़ी दूर है, मगर वहां पहुंचना भी जरूर है, जाना भी जरूर है। जिसके पास सहनशीलता है वो जो चाहे पा सकता है। अगर आप समय से नहीं हारे तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता। पैदा ही नहीं हुआ आपको हराने वाला, धनुराशि वालों को कोई जो आपको हरा दे। खुद ही अपने आप को हराते हो आप। आपकी जीत निश्चित है दोस्तों। इस समय आप सब्र भी करो और यकीन भी करो कि कोई है जो सब ठीक कर देगा। दोस्तों, जरूरत से ज्यादा सोच सोच कर हम ऐसी समस्या खड़ी कर लेते हैं जो समस्या थी ही नहीं, है ही नहीं, और कभी आपके जीवन में हो भी नहीं सकती। आपकी निराशा की जन्मदाती वो है आपकी आशंका। आपने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना आप तो वो कर सकते हैं जो कोई दूसरा कर ही नहीं सकता, बल्कि करने की सोच भी नहीं बना सकता। आप वो कर सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी में कुछ रास्ते सब्र के होते हैं और कुछ रास्ते सबक के होते हैं। दोस्तों, जिंदगी एक दरिया है, हर मोड़ पर सबक सिखाती है। बहती है खामोशी से, मगर गहराई दिखलाती जाती है। वक्त बीतेगा, सपने टूटेंगे, लोग छूटेंगे, और आप हर बार जिंदगी में कुछ नया सीखेंगे। दोस्तों, जिंदगी बहुत महंगी चीज है। इस दो कौड़ी की बातों और दो कौड़ी के लोगों पर बर्बाद ना करें। पछतावे के लिए पूरी उम्र पड़ी है,
संवार लो इसी पल को। यही जिंदगी को बदलने की घड़ी है। आज ही आप एक जगह लिख लें कि ऐसी कौन कौन सी गलतियां जो आप अब नहीं करेंगे, आने वाले समय में नहीं दोहराएंगे। दोस्तों, आज के समय में वो इंसान ज्यादा दुखी और परेशान और चिंतित लोग वही है जो स्वयं पर निर्भर है, जो सोचते हैं कि बच्चों की शादी मुझे करवानी है, घर के सदस्यों को अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज मुझे करवाना है, बेटे पर कर्ज हो गया है तो मुझे चुकाना है, ये चीज़ मुझे करनी है, वो चीज़ मुझे करनी है, ऐसा मुझे करना है, वैसा मुझे करना है। मेरा तो यही कहना कि आप अपने आप को कुछ दिनों के लिए जीरो कर लो। परमात्मा से कहो कि हे परमात्मा, मैंने बहुत भाग दौड़ करके देख ली, बहुत सी लड़ाइयां लड़कर देख ली, अपनी समस्याओं के साथ सब कुछ ठीक करने की कोशिश की, ठीक होने की बजाय चीजें और बिगड़ती चली गई। मैं कुछ नहीं कर पाया, अब मेरे हाथ खड़े हैं। मैं आज से ही, अभी से ही अपने आप को मिट्टी सी धूल, तेरे चरणों की धूल के अलावा कुछ भी नहीं हूं, यह कहकर दोस्तों अपने आप को शरणागत कर दो भगवान के चरणों। अगर आप चाहते हैं कि ये समय आपके लिए अच्छा हो तो आपको आज को दिल लगाकर काम करने की जरूरत है। आप अपनी तरफ से कर्म पूरा कीजिए और नई नई चीजों के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। बदलाव से ही फायदा होगा। इस समय इमोशन में आकर कोई काम ना करें। इस समय आप कोशिश करें दिखावे का जीवन ना जिए। इससे आपका आत्मविश्वास कमजोर होता चला जा रहा है। दिखावे का जीवन बाहर से तो संतुष्टि देता है लेकिन अंदर से कमजोर कर देता है। आप कभी भी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप हालात बदलने का दम रखते हैं। धीरे धीरे ही सही, किंतु आगे बढ़ना ही जीवन का लक्ष्य है। किस्मत सिर्फ और सिर्फ मेहनत से ही बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। सफल होने के लिए आप यह जरूर करना, खुद से वायदा और मेहनत ज्यादा। अगर आपको कहीं 1% भी मौका मिलता दिखाई देता है तो पूरी जान लगा दो, कामयाबी मिलना तय है। जिंदगी में मेहनत इतनी करना कि किस्मत और भाग्य मिलकर बोल उठें, ले बेटा ये तो तेरा हक था, संभाल इसे। दोस्तों, जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोएं। जिस घड़ी में हम हंस सकते हैं उस घड़ी में हम कल के दिन के लिए क्यों रोएं। किसी भी कार्य की सफलता के लिए चाहिए क्या होता है? पवित्रता, धैर्य और दृढ़ संकल्प। ये तीनों चीजें धनुराशि के दोस्तों के पास भरपूर हैं। जिंदगी में अगर कोई सही रास्ता दिखाने वाला दोस्त है तो वह है आपका अपना अनुभव, जो अतीत से आया होगा। वर्तमान को कैसे अच्छा किया जा सकता है और अच्छे भविष्य का निर्माण कैसे किया जा सकता है। जहां पर शारीरिक शक्ति काम ना करें वहां आपको दिमागी शक्ति से काम लेना आना चाहिए। दिमागी तौर पर लड़ना शुरू करें दोस्तों। आपकी जिंदगी में होने वाली हर चीज के लिए जिम्मेदार आप खुद हैं, दूसरा कोई नहीं है। इस बात को आप जितनी जल्दी स्वीकार कर लेंगे, जिंदगी उतनी ही जल्दी बेहतर होती चली जाएगी। ये स्वीकार करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है दोस्तों।
दोस्तों, फिक्र छोड़ो, मस्त रहो। दुख उधार का है, आनंद समय का है, खुद का है। आनंदित कोई होना हो तो अकेले भी हो सकता है, दुखी होना चाहे तो दूसरे की जरूरत होती है। कोई धोखा दे गया, किसी ने गाली दे दी, कोई तुम्हारे मन के अनुकूल नहीं चला, सब दुख दूसरों से जुड़े हैं और आनंद का दूसरे से कोई संबंध नहीं। और आनंद स्वयं स्फूर्त है, दुख बाहर से आता है, आनंद भीतर से आता है। आदमी यहां है वहीं दुखी है, सुखी आदमी खोजना कठिन है। आपने कोई सुखी आदमी देखा है क्या? सुखी आदमी वही हो सकता है जो जहां है वहीं सुखी है। लेकिन जो आदमी भी कहीं और सोचता है कि सुख होगा तो वह दुखी होगा। जो जहां है वही सुखी है, ऐसे आदमी का नाम ही सन्यासी है। सन्यासी का मतलब ये नहीं कि आपने सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पे चले गए ना। सन्यासी का मतलब है कि जो भगवान की रजा में राजी, वो सन्यासी। कि दुख भी तेरे, सुख भी तेरे, फूल भी तेरे, कांटे भी तेरे। जो ये सोच के चलता है वो सन्यासी ही है, वो साधु ही है। दोस्तों, कोई और तुम्हें कैसे उलझा सकता है? कोई और तुम्हें कैसे उलझा सकता है? तुम खुद ही अपने लिए जाल बनाते हो। अनेकों नाम से नाम बदल बदल कर कोई धन के जाल में उलझा है, कोई पद के जाल में उलझा है, कोई किसी स्त्री पुरुष के जाल में उलझा है। और हर जाल के निमित्त करने वाले तुम खुद हो, इसके निर्माता तुम खुद हो, इसकी प्रोडक्शन आपने किया, कोई और नहीं है। किसी और को दोष देने मत लग जाना, किनारे मत रुके रहो। दोस्तों, जीवन को जानना है तो उतरो जीवन की नदी में, सब उस पर छोड़ दो। कोई प्रार्थना, कोई मंत्र, कोई संकल्प, कोई ध्यान नहीं, बस एक ही साधना, जैसी तेरी मर्जी, तेरी मर्जी पूरी हो। हम सब ऐसी जंजीरों से बंधे हैं जो है ही नहीं। संसार में तेले जाते हैं, संसार में तोले जाते हैं कर्म, परमात्मा में तोला जाता है भाव। संसार हिसाब रखता है क्या क्या तुमने किया था, परमात्मा हिसाब रखता है क्या क्या तुम हो। पृथ्वी तो भली भांति जानती है कि मुझसे ही बने हो और मुझ में ही मिल जाओगे। थोड़ी देर उछल कूद कर लो, कूद लो, फिर कब्र में सो जाना है। मेरी ही मिट्टी के अंग हो, मुझ में ही मिल जाना है, फिर अकड़ कर क्यों चल रहे हो। दोस्तों, मुश्किल से यह मौका मिलता है आदमी होने का, मनुष्य होने का। यह छोटा सा अवसर है, जन्म जन्म के लिए खो सकता है। पशु पक्षी परमात्मा की याद नहीं कर सकते। सिर्फ मनुष्य उस चौराहे पर खड़ा होता है जहां से अगर वह चाहे तो परमात्मा की तरफ उठ जाए और चाहे तो फिर प्रकृति में खो जाए। प्रकृति और परमात्मा का चौराहा है मनुष्य। आपके हृदय में जो उठती है बात, आपके जानने के पहले ही परमात्मा तक पहुंच जाती है, क्योंकि आप अपने हृदय से बहुत दूर हो। परमात्मा आपके हृदय में विराजमान है। प्रार्थना को चिल्ला चिल्ला कर करने की कोई बात नहीं, कहने की बात ही नहीं। कुछ कहने को क्या है, परमात्मा के सामने सिर झुकाकर बैठ जाना, असहाय होकर, प्यासे होकर,
उसके हाथों में अपने को छोड़ देना। जो भी है स्वीकार करो। प्रामाणिक पुरुष बनो या प्रामाणिक स्त्री बनो। झूठ को मत उजागर होने दो। ढोंग मत करो, ढोंग मत रचो। सच्चे बनो और सच्चाई का दुख झेलो। दुख झेलना अच्छा है। दुख एक प्रशिक्षण है, अनुशासन है। सच्चाई का दुख झेलो। क्रोध, प्रेम और घृणा सबका दुख झेलो। एक ही बात स्मरण रहे, कभी पखंडी मत बनो। अगर तुम प्रेम अनुभव नहीं करते हो तो कहो, वैसा कह दो। प्रेम का ढोंग मत करो, दिखावा मत करो कि तुम्हें प्रेम है। अगर तुम क्रोध में है तो क्रोध में रहो, तब सच सच सचमुच क्रोध और करो। उलझते आप खुद हो, दोष देते हो औरों को। तो दोस्तों, इस समय किसी को दोष देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो भी हो रहा है इस समय वो भगवान की मर्जी द्वारा ही हो रहा है। भगवान की मर्जी के सामने किसी की नहीं चलती, क्योंकि जो भगवान की रजा में राजी हुआ वो हमेशा सुखी ही रहा। दुख उसके नज़दीक आ ही नहीं पाया। तो इसलिए आप जो कर रहे हैं उस चीज को आप करते रहें, आगे आगे बढ़ते रहें, क्योंकि भगवान से शिकायत करना बेवजह का अपने आप को दुख देने वाला ही है। दोस्तों, हम हमेशा भगवान से शिकायत करते रहते हैं कि मेरा ऐसा चाहता था, तुमने ऐसा क्यों कर दिया, मैं तो ऐसा चाहता था, तुमने वैसा कर दिया। दोस्तों, जब हमें कभी कभी शिकायत का मौका मिलता है तो समझो कि आपके अच्छे के लिए हो रहा है। हाँ, कभी जब हमारे साथ बुरा होता है तो हमें शिकायत करने का वक्त ही भी नहीं मिलता। जैसे अभी अभी प्लेन क्रैश में आपने देखा होगा कि किसी को मौका ही नहीं मिला, ना ही आसमान से गिरने वालों को और ना ही जमीन पर बैठे लोगों को, कि भगवान से कोई शिकायत कर सके। हाँ, एक महिला को शिकायत का मौका मिला था, क्योंकि वो लेट हो रही थी, फ्लाइट का समय हो गया था, वह समय पर एयरपोर्ट पर नहीं पहुंच पाई। वो शिकायत करने लगी भगवान से, उस कार के ड्राइवर से और अपने मुकद्दर से, अपने भाग्य को कोस रही थी। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उसे सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। ऐसे ही एक सच्ची घटना दोस्तों, आपने टाइटैनिक जहाज की घटना तो सुनी होगी। 1912 में दुनिया से सबसे बड़े जहाज ने अपनी यात्रा शुरू की। वह उसकी पहली और आखिरी यात्रा साबित हुई। इस जहाज के बारे में धारणा थी कि चाहे समुद्र में कितने भी तूफान आए, सुनामी आए, यह कभी डूबेगा नहीं, ये डूब नहीं सकता। इसका नाम ही लोगों ने रख दिया था कि कभी ना डूबने वाला जहाज कहा जाता था इसे। दोस्तों, इस जहाज के 3 क्लास थे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास का किराया उस समय का था $4350, $4350, जो आज के हिसाब से 3,60,000 के करीब बैठते हैं। 1912 में 3 लाख का वैल्यू आज के 30 करोड़ से ज्यादा की है। सेकंड क्लास का किराया था ₹1750, $1750, यह करीब करीब 1,50,000, 1.5 लाख के करीब होता है। और थर्ड क्लास का किराया था $30, मतलब करीब करीब आज के हिसाब से ₹2,400। इस जहाज में करीब करीब 2,200 यात्री यात्रा कर रहे थे। यह सफर 10 अप्रैल 1912 को शुरू हुआ और 14 अप्रैल 1912 को नॉर्थ अटलांटिक में एक बर्फ की चट्टान से टकराकर 2 टुकड़ों में बट गया ये जहाज।
इसकी लंबाई जो वो बता रहे हैं फुटबॉल के 3 मैदानों के बराबर, और इसकी ऊंचाई 17 मंजिल इमारत जितनी थी। इस जहाज में रोज 800 टन कोयले की खपत होती थी। इसमें लगी जो सीटी थी, जो हॉर्न था, उसकी आवाज 11 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती थी। इस जहाज में 1517 लोग मारे गए थे और 707 लोगों को बचा लिया गया था। सबसे छोटी बच्ची जो बची थी 2 महीने की यात्री थी। उस जहाज में एक बच्ची मात्र 2 महीने की थी। दोस्तों, अब कहानी सुनाते हैं आपको भगवान से शिकायत की, कि भगवान को शिकायत थी, किसी व्यक्ति को बहुत शिकायत थी भगवान से। इस टाइटैनिक जहाज जो जब चलने लगा तो एक व्यक्ति वहां खड़ा हुआ शिकायतें कर रहा था भगवान से। ये यात्रा शुरू हुई तो टिकट बुकिंग की प्रक्रिया बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी। एक व्यक्ति था, फिश फार्मर था, किसान था। बहुत शौक था कि मैं अपने परिवार को इस जहाज में सैर करवाऊं। 5 बच्चे और पति और पत्नी के साथ सबकी टिकट बुक करवा दी। इस जहाज में यात्रा के लिए सबकी टिकट बुक करवा दी। जो भी जिंदगी भर की पूंजी थी, जो भी कमाया था, ताउम्र सारी जमा पूंजी लगा दी। इन 7 टिकटों में सारी जमा पूंजी लगा डाली और इंतजार करने लगे कि कब मौका मिलेगा जब हम इस जहाज पर सफर कर पाएंगे। वो जहाज की यात्रा का पहला हिस्सा बनना चाहता था। वह अमीर अमीर लोगों के साथ यात्रा करना चाहता था कि मैं और मेरा परिवार भी अमीर लोगों के साथ इस यात्रा का आनंद उठा पाएंगे, क्योंकि सारा पैसा तो लग ही चुका था 7 टिकट खरीदने में। लेकिन जहाज जाने से 7 दिन पहले, मतलब 3 अप्रैल 1912, उनके पालतू कुत्ते ने उनके एक बच्चे को काट लिया। पालतू कुत्ते ने काट लिया। पत्नी ने कहा कि हम इस यात्रा में नहीं जा सकते। मैं अपने बच्चे को इस हालात में घर में अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम ऐसा करो, बाकी के 4 बच्चों को ले जाकर यात्रा करो। मैं नहीं जा पाऊंगी। अब उस किसान के मन में भी बड़ी दुविधा हुई कि मैं अपने बीमार बच्चे को छोड़कर कैसे जा सकता हूं। लेकिन मन कहता कि तेरी जिंदगी भर की पूंजी लग चुकी है, जाया जाएगी। तू बच्चों को यात्रा करवा के ले आ। कम से कम ये 4 बच्चे तो यात्रा कर ही लेंगे। अब बड़े धर्म संकट में था कि क्या करूं, कहां जाऊं कि न जाऊं। कभी दिल करता था जाऊं, कभी कहता था नहीं जाऊं। मन नहीं मान रहा था। उधर से नुकसान होता दिख रहा था। अब उसको यात्रा को कैंसिल करने का विचार बना लिया। आखिर में फैसला ले ही लिया कि पैसा फिर कमा लेंगे, लेकिन बीमार बच्चे और बीवी को छोड़कर जाना ठीक नहीं होगा। जब 10 अप्रैल को जहाज वहां से रवाना हुआ तो वह किसान अपने 4 बच्चों के साथ किनारे पर खड़ा नम आंखों से देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी डूब चुकी थी, क्योंकि टिकट रिफंडेबल नहीं था। वो रोता रोता घर आ गया और बहुत अफसोस हुआ। उसने अपने कुत्ते को इतना भला बुरा कहा कि सब इसकी वजह से हुआ है। 5 दिन तक लगातार कुत्ते को गालियां देता रहा, जब तक उसके पास जहाज डूबने की खबर नहीं आई। जैसे ही जहाज के डूब जाने की खबर आई 15 अप्रैल 1912, तो उसने उस खबर के बाद अपने कुत्ते को इतना प्यार किया कि कोई सोच भी नहीं सकता। जितनी गालियां और बुरा भला कहा था, उससे कई गुना ज्यादा प्यार किया। दोस्तों, ईश्वर ने आपके लिए क्या माया जाल रचा है, यह किसी को नहीं पता।
जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, इसलिए ज़्यादा परेशान ना हुआ करें। बेवजह की परेशानी से अपने आप को बाहर लाएं। ये कहानी सुनाने का मकसद इतना ही था कि हम जो सोचते हैं कि हमारे लिए ये अच्छा होगा, पर ईश्वर हमारे लिए कुछ और ही सोच कर बैठा होता है। उसकी बहुत आगे की प्लानिंग होती है, कई कई जन्मों की प्लानिंग होती है। हम तो सिर्फ ये 60 70 80 साल जो जिएंगे इसी की प्लानिंग करते हैं। ईश्वर ने हमारे आगे के पीछे के कई जन्मों की उसमें कर्म जोड़े होते हैं, और हमारे जो काम हमने आगे करने हैं उसके लिए उसने पहले से ही तय कर रखा होता है। तो इसलिए दोस्तों आपको बार बार कह रहा हूँ कि किसी से बना के रखो ना रखो, भगवान से, ईश्वर से, परमात्मा से, प्रभु से बनाकर जरूर रखो। क्योंकि कोई काम आए ना आए, पर ईश्वर हमें हमेशा हमारे साथ रहेगा, हमारे काम आएगा और हमारे काम संवारेगा। तो दोस्तों ये राशिफल आज का, अब एक दिन दो दिन राशिफल नहीं डाल पाया, मैं माफ़ी मांगता हूँ। क्योंकि थोड़ा मंदिर में काम चल रहा था, शिव परिवार की स्थापना हो रही है, तो उसी में थोड़ा बिजी था। कल काफ़ी लोगों ने फ़ोन पर शिकायतें की, तो आज राशिफल डाल रहा हूँ। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि कम से कम धनु राशि का तो मैं रोज़ ही राशिफल डालूं, लेकिन फिर भी कभी कभी एक दो दिन स्लिप बीच में हो ही जाते हैं। तो दोस्तों ये राशि आपको श्री राधे श्याम मंदिर दिल्ली द्वारा बताई जाती है। तो अभी थोड़ा बिजी रहूँगा, इसलिए आपकी जन्म पत्री वगैरह अभी देख नहीं पाऊँगा। तो लेकिन हाँ, जिन लोगों ने अपनी अरदास लगानी हो वो ज़रूर अपना नाम, गोत्र और स्थान लिख कर मेरे को भेजें। क्योंकि ये सावन के महीने का जो बहुत ही पवित्र ये महीना इसको कहा गया है, और भोलेनाथ जी का ये महीना है। और भोलेनाथ तो आपको पता कितनी जल्दी लोगों की सुनते हैं, बड़े भोले हैं। तो आप अपनी अरदास के लिए अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान मेरे को भेजें, ताकि सुबह और शाम दोनों समय आपके लिए, आपके परिवार के लिए, सुख शांति के लिए हम अरदास लगाएं। दोस्तों बिना झिझक भेजें, इसमें आपकी करनी नहीं लगनी, कोई खर्चा नहीं आना, कोई पैसा डेला नहीं है। और हो सकता है कि कभी कभी किसी दूसरे के लिए निस्वार्थ की कोई प्रार्थना किसी को फायदा पहुंचा ही देती है, नहीं तो इसमें आपका नुकसान तो कतई है ही नहीं। अगर आपके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे, आपके लिए भगवान से दुआ मांगेंगे, तो इसमें आपका क्या चले जाना है। तो आप जरूर अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान में पूरा एड्रेस देने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना ही बताना है कि मैं चंडीगढ़ से हूँ, मैं लुधियाने से हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, मैं मुंबई से हूँ, मैं चेन्नई से हूँ, मैं बेंगलोर से हूँ, बस इतना ही लिखना। और आपकी अरदास आरती से पहले सुबह और शाम दोनों समय लगेगी, और जब शिवरात्रि का हवन होगा तो उस हवन में भी आपकी आहुति डाली जाएगी। तो दोस्तों ये फ्री का सौदा है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, और जो आप जन्म पत्री मेरे को भेजते हो वो भी फ्री में है, उसका भी कोई 1 रुपया शुल्क नहीं है। जैसे राधे श्याम मंदिर परिवार की तरफ से आपके लिए निःशुल्क सेवा है, जो बहुत सालों से ऐसे ही चलती आ रही है, आगे भी भगवान करेगा ऐसे ही चलती रहेगी, अगर भगवान का आशीर्वाद इसी तरह बना रहा तो दोस्तों मेरा नंबर है 9315336907, 9315336907। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप मैसेज भी छोड़ सकते हैं, व्हाट्सअप कॉल भी कर सकते हैं, और मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रखो, और साथ में तंदुरुस्त जरूर रहो। क्योंकि धनुराशि वालों के लिए
तंदुरुस्ती बहुत ज़रूरी है। बहुत से बड़े बड़े काम आपने करने हैं, भगवान ने आपसे बहुत अच्छे अच्छे काम करवाने हैं, तो इसलिए आपको तंदुरुस्त रहना, स्वस्थ रहना जरूरी है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। राधे राधे।